साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अच्छी लिसनिंग में सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि खामोशी से समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। जबकि एक पार्टनर बोल रहा हो और दूसरा खामोशी से सुन रहा हो, जिससे रिश्ते बड़े अच्छे हो जाते हैं, मजबूत होते हैं, ट्रस्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। और उसके साथ साथ वैसे भी खामोशी दो लोगों को रिफ्लेक्ट करने का एक बहुत ज़बरदस्त टाइम देती है, जिसमें कि अपनी गलतियों के बारे में सोचने का टाइम मिलता है और रिश्ते में मैच्योरिटी आती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश। यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ अपने आउटडोर, इंडोर, किचन, हर जगह की छोटी छोटी रूटीन्स थी वो शेयर कर रही हूँ। मुझे कहीं काम से जाना था और उसके बाद आके कुकिंग करनी थी, और कुकिंग में मैंने बनाई थी आज बीफ बिरयानी, वो भी आप देखेंगे। और उसके साथ साथ आज का टॉपिक जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन ओवर कम्युनिकेशन करना और हर बात में गिले शिकवे करना, हर बात में जो है ना अपनी बात को मनवाते रहना, ये ज़्यादा बेहतर नहीं होता। खामोशी आपको स्पेस देती है, जो कि एक हेल्दी ऑप्शन होता है अगर आप इसको यूज़ करना चाहें। कभी कभी खामोशी इख्तियार करने से दूसरों के जज्बात का भी लिहाज करना होता है, जो कि आपके दरमियान इज़्ज़त मोहब्बत को बढ़ाने का सोर्स बन जाते हैं। फजूल की बहस करने से भी आप बच जाते हैं, क्योंकि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, और खामोशी से बेहतर तो कोई जवाब नहीं होता। एक स्टोरी यहाँ सुनाती हूँ कि मियाँ बीवी की ज़िंदगी को 5 साल हो गए थे और दोनों अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे से बड़ा प्यार करते थे, लेकिन हर छोटी छोटी बात पर इनमें आपस में बहुत बहस हो जाती थी। एक दिन दोनों ने ये डिसाइड किया कि जब भी कोई नाराज़गी होगी तो फ़ौरन जवाब देने के बजाय कुछ वक्त के लिए खामोश रहेंगे। और एक शाम मिसेस जो है थकी हुई थी और हस्बैंड ना किसी बात के ऊपर नाराज़ हो गए। उधर हस्बैंड जो थे उनको भी गुस्सा आ रहा था, इधर मिसेस थी वो भी थकी हुई थी। लेकिन दोनों को याद आ गया वो कम्युनिकेशन उन्होंने जो आपस में की थी कि जनाब हमने आपस में उन्होंने जो कमिटमेंट किया था, खामोशी वाला वादा। जब वो चुप रहा तो वाइफ का गुस्सा भी ठंडा हो गया। कुछ देर के बाद जब दोनों का गुस्सा ठंडा हुआ तो हस्बैंड ने प्यार से कहा, मैं समझ सकता हूँ तुम थकी हुई थी। बस उधर क्या था जनाब, आंसुओं का एक समंदर था, वो बहने लगा। औरतों के लिए तो छोटी सी बात भी आप लोगों को पता है बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। बस उन्होंने भी कहा, जी मैं भी जानती थी आपका भी कोई ऐसा इरादा नहीं था। मतलब कभी कभी लफ्ज़ों के बगैर समझना समझाना सबसे खूबसूरत रिश्ते को बना देता है, और काफ़ी चीज़ों से आप बच भी जाते हैं ज़िंदगी में अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप सब का फरमान भी मुझे यहाँ पे याद आता है, जो अल्लाह ताला पर और याम आखिरत पर यकीन रखता है, आप सब ने फरमाया उसे चाहिए कि खैर की बात करे या फिर खामोश रहे। देखें, खामोशी की ताकत समझने वाला जो है ना बहुत सारे इम्तिहानों में कामयाब हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं इतनी मेच्योरिटी नहीं आई हुई होती, तो वो समझते हैं कि हर बात का जवाब देना, हर बात पे बहस करना, आगे से बोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। किसी भी इंसान की पहचान उसके बात करने से होती है। अगर आपने इसे समझ लिया कि कहीं कहाँ कब किस मौके पर आपको कितना बोलना है, तो आप कामयाब तरीन हो जाते हैं। ज़बान का इस्तेमाल कुछ लोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करते हैं और सियाना बनने की भी कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि साइलेंस में ही असल पावर होती है, और खामोशी से बड़ा कोई जवाब नहीं होता। मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, इंशाल्लाह आपको उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है, खामोशी आपको गलतियों से बचाती है। ज़्यादा बातें जो करते हैं या बहुत बातूनी लोग जो होते हैं ना, उनसे हिमाकत ज़रूर हो जाती है। कोई ना कोई गैर ज़रूरी बात स्लिप हो ही जाती है, और मुंह से निकली हुई बात जो होती है ना वो वापस नहीं आती। इसलिए सोच समझ कर बोलें, इससे लोग आपकी बात भी सुनेंगे, और खामोश रहने से आपको बहुत सारी बातें समझ भी आ जाएंगी। यहाँ तय लग रही थी साथ साथ बिरयानी की, बड़ी स्पीड में पकी थी। कराची में शदीद गर्मी है, किचन में जाना जो है ना समझें एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। लेकिन बस जी, काम तो करना ही करना है, फैमिली के लिए कुछ ना कुछ बनाना होता है। और आजकल फ़िलहाल छुट्टियों पे जब फैमिलीज़ होती हैं तो और ज़्यादा इंजॉय करते हैं, तो हमारे पास यही एक ऑप्शन होता है, उनके लिए कोई अच्छा उनकी पसंद का खाना बनाया जाए जिसको कि वो इंजॉय कर सकें। दूसरी चीज़ ये होती है जनाब, खामोश रहने का एक बड़ा फ़ायदा जो मैं आपको बताऊं कि आप लोगों की कड़वी कसेली बातों से बच जाते हैं। मीन जो बातें आपको जो है डीमोटिवेट करती हैं, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपकी हौसला अफजाई करते हैं, आपकी हिम्मत बढ़ाते हैं। ज़्यादातर आपको जो है क्रिटिसाइज़ करने के लिए बैठे रहते हैं। नाकामी का खौफ आपको फिर आगे बढ़ने नहीं देता, और ऐसे लोगों के साथ ना आप डिस्कस ही करते रह जाते हैं, और उन्होंने आपको ड्रावे ड्रावे दे दे के आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा ही लिया होता है। इसलिए यहाँ पर आपको अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी होगा। और ख़ामोश इंसान को जज्बात से हटकर ज़्यादा बेहतर फ़ैसले करने में हेल्प मिलती है। ऐसी हालत में वो ज़्यादा अच्छे तरीके से और ठंडे दिल से फ़ैसले करते हैं, जो कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखें तो जब आप किसी काम के लिए मेहनत करते हैं, कुछ गोल्स आपको अचीव करने होते हैं अपनी लाइफ में, कुछ चीज़ें आपने सोची होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको पहले से इन सारी चीज़ों को
मतलब کہ ان کو آپ کو شو آف نہیں کرنا چاہیے. آپ کو جو اپنے پلانس کو جو ہے نا تھوڑا سیکرٹ رکھنا چاہیے. آپ کی اچیومنٹ جو ہے نا وہ خود بخود شور مچائے گی. آپ کی کامیابی خود بخود دنیا کو بتائے گی کہ آپ نے کتنی خاموشی سے محنت کی, آپ کتنی خاموشی سے آگے بڑھے, اور اس محنت کے بعد آپ کتنے اچھے طریقے سے کامیاب ہوئے. آپ نا وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں سمجھتے ہیں. آہستہ آہستہ لائف میں میچورٹی آتی ہے, پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں, تب آپ کو ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کتنی چیزوں کو حاصل کر سکیں, آپ کی زندگی میں یہ چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں. اور پھر اس طرح کیا ہوتا ہے, آپ کے بہت سارے رشتے جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ برقرار رہتے ہیں, وہ اگنور نہیں ہوتے. آپ بچوں کے ساتھ جس طرح سے اپنے شفقت کا رویہ رکھتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ جو زندگی کا حصہ بننا شروع ہوتا ہے. بزرگوں کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کے لیے جو ہے کار خیر بن جاتا ہے, آپ کے لیے اس کا اجر بن جاتا ہے. اور پھر آپ کی زندگی میں آپ خود بھی ایک بہت اچھی پرسنالٹی لے کے سامنے آتے ہیں. یہ چیزیں آپ کی پرسنالٹی بناتی ہے, آپ کو گرو کرتی ہے, آپ کو بہتر کرتی ہے, اور یہ آہستہ آہستہ عادتیں بنتی ہیں. ایک دم سے آپ ان چیزوں کو نہیں کریں ورنہ لوگ کہیں گے انو کی ہو گیا, ایسے بالکل ہی چپ ہو گیا, انو تو کہ گل ہی نہیں کرنی, یا پھر یہ بڑا مغرور ہو گیا, بھائی اس کو تو بات کرنے کا, ہمارے سے بات کرنے کا جو ہے نا اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. وہ جو بھی سمجھ لے, کوئی کچھ سمجھتا ہے, کسی کو کوئی کچھ سمجھتا ہے, لیکن نا چیزوں کو سلولی اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیا کریں. آپ کو ان چیزوں کا پھر فائدہ بھی حاصل ہوگا, اور یہ آپ کے لیے آگے آنے والی زندگی میں بڑی ہیلپ فل ہوں گی. چیک چیک کرنا, جواب دینا, پٹاخ سے جواب دینا, کسی کی بات سنے بغیر اس کے بارے میں فٹافٹ بول دینا, یہ آپ کو کبھی کبھی جو ہے نا بہت جگہوں پہ شرمندگی کا بھی باعث بن جاتی ہیں. اس لیے ان شرمندگیوں سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں اس طرح کی چیزوں کو ضرور ایڈ کیا کریں. یہ آپ کی گروئنگ پرسنالٹی کے لیے امپورٹنٹ ہے, اور پرسنالٹی کو گرو کرتے رہا کریں. ایک جگہ پہ آ کے رک کے اپنی زندگی کو بس یہ نہ سوچا کریں اتنے تھے بس یہ گل مک گئی, اے ہی گل ہے بس ختم. گھومنے پھرنے گئے تھے, بڑا انجوائے کیا, فیملی ٹائم تھا, اور بہت مزہ آیا ہمیں یہاں پہ انہوں نے ایک تھرل پارک بھی بنایا ہوا تھا بہت زبردست قسم کا, اور بچے وہاں پہ بہت زبردست ایڈونچرز ہو رہے تھے وہاں بہت اچھے. اور پاکستان میں اس طرح کے جو ایڈونچرز پارک ہوتے ہیں بہت کم ملتے ہیں. کمال کا تھا, بہت زبردست تھا, اور کافی لوگوں نے اس میں نا انجوائے کر رہے تھے. تو خیر وہاں کی تو میں ویڈیوز نہیں لے سکی کیونکہ وہاں پہ فیملیز ہوتی ہیں تو اچھا نہیں لگتا. آپ کو میری لاسٹ ویڈیوز کی طرح میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. بڑی جلدی میں نے ویڈیو بنائی تھی, اس کے اندر کوئی بھی ہماری طرف سے کچھ ناگوار گزرے اس کے لیے معذرت کرتے ہیں. اجازت دیجیے, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین فی امان اللہ. جلدی کا کام ایسے ہی ہوتا ہے جناب.